उसका मतलब क्या हुआ कि भाइयों मेरे अल्लाह ने मुझे एक पैरामीटर दे दिया है, एक थर्मामीटर दे दिया है, जिससे मैं देख सकता हूँ मेरी बंदगी किस दर्जे की है, किस लेवल की है। जैसे इंसान बीमार होता है, थर्मामीटर लगाता है, चेक करता है बुखार कितना है, उसके बाद उसके इलाज मुआवजे की तरफ जाता है। तो मेरे अल्लाह ने भी बता दिया है मेरे बंदो, अगर तुम देखना चाहते हो तुम्हारी बंदगी है या रस्म है, तुम्हारी बंदगी मुझे खुश करने वाली है या सिर्फ तुम्हारी जो है जिस्मानी मुशक्कत है, तो फरमाया अगर तुम्हारी बंदगी के बाद, तुम्हारी इबादत के बाद, तुम्हारी रियाजत के बाद, तुम्हारी कोशिश के बाद तुम्हारे दिल के अंदर मेरा खौफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है तुम्हारी बंदगी मेरी बारगाह में कबूल व मंजूर है। लेकिन अगर बंदगी जिसे मैं बंदगी समझ के कर ही आ रहा हूँ, अपनी पेशानी पे मैंने मेहनतें भी डाल रही हैं, दिन पर रात पैसा पानी की तरह बहा भी रहा हूँ, लेकिन इन सारी आमाल के बावजूद जो है मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो रहा है, मेरे अंदर गुरूर पैदा हो रहा है, चाहे अपनी इबादत के ऊपर ही क्यों ना हो। फरमाया कि ये शैतानी सिफ्त है, ये अंबिया का शेवा नहीं है, और ये सिफ्त जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी पसंद नहीं है। मेरा अल्लाह तो वो है अगर इखलास से मुबतली एक फाहिशा औरत भी जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, सिर्फ एक अमल अल्लाह के खौफ की वजह से जानवर को पानी पिलाने वाला किया, क्यों किया था? लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह के खौफ की वजह से किया था, उसे कोई देखने वाला नहीं था, वो लोगों में अपना नाम पैदा करना नहीं चाहती थी। लअल्लकुम तत्तकून, उसने उस फलसफे को हासिल कर लिया, उस फलसफे को समझ लिया, कभी हर काम अल्लाह के खौफ से हो, उसी अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जहन्नम से आजाद कर दिया। तो भाइयों रोजे का फलसफा भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह के नबी ने सहाबा के ऊपर यही मेहनत की, मेरे सहाबा मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हर मुकाम पे तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह जो बसीर है हर जगह पे तुम्हें देख रहा है, मेरा अल्लाह समी है, हर मुकाम पे तुम्हें सुन रहा है, मेरा अल्लाह अलीम है, तुम्हारे तमाम कामों से बाखबर है, मेरा अल्लाह अलीम बिज़ाती सुदूर। इससे भी आगे बढ़ के फरमाया तुम्हारे दिलों के अंदर जो पोशीदा राज हैं जिन्हें कायनात के अंदर कोई नहीं जानता, ऐसा शायद तू भी उन्हें ना जानता हो, लेकिन मेरा खालिक व मालिक उन्हें भी जानता है। तो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, लोगों तुम्हारे दिलों में तकवा आना चाहिए। तकवा क्या है? असल में हम यहाँ इसको समझने में गलती करते हैं कि भाइयों तकवा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह बताइए आप अपने हर वाज में, अपनी हर नसीहत में हमें कहते हैं कि अल्लाह वालों अल्लाह से डर जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों डरने का हक अदा कर दो मरने से पहले पहले। बताइए तकवा क्या है? लंबे लंबे क़याम वाली नमाजें पढ़ने, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे करने, हजारों लाखों अरबों खरबों की तादाद में माल खर्च करने, कसरत के साथ हज उम्रे करने। अल्लाह अपने नबी के जरिए हमें बता के तकवा क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की जानिब इशारा करके 3 मरतबा फरमाया, अत-तक़वा हाहुना, अत-तक़वा हाहुना, अत-तक़वा हाहुना, युशीरु इला सदरिही। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने दिल की जानिब इशारा कर रहे थे, फरमाया तकवा अल्लाह के खौफ का नाम है, अल्लाह के डर का नाम है, वो हैबत इलाही का नाम है, और वो कहाँ होती है? वो दिल के अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि मेरे तकवे को आप नहीं जान सकते, आपके तकवे को मैं परख नहीं सकता, मेरे तकवे को भी मेरा अल्लाह जानता है, आपके तकवे को भी सिर्फ खालिक कायनात जानता है। यही वजह है कि सहाबा किराम जो इज्तिमाई नमाज़ें हैं उनके मुताबिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब जमात हो रही हो तो कितनी लंबी ना हो तो उसके अंदर लोग उदाहरण का शिकार हो जाएं, क्योंकि जमात के अंदर मुसाफिर भी मौजूद हैं, उसके अंदर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उसके अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, उसके अंदर मरीज भी मौजूद हैं, उसके अंदर खवातीन भी मौजूद हैं। इतनी मुख्तसर भी ना हो कि क़याम रुकू सजदे का हक ही अदा ना हो, तो गोया कि ये नमाजें तो मुख्तलिफ थी। और फिर कौन सी नमाजें थी जिनको पढ़ने के बाद महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पांव सूज जाते थे? वो कौन सी नमाजें थी कि सहाबा किराम के रोने की भी आवाजें ऐसे आती थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाजें आती हैं। वो सहाबा जिनको महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक एक मजलिस में कई कई बार कहा
अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया है, जन्नत को तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब वो मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आंखों से अश्बार होते हैं, आंसू थमने का नाम नहीं लेते और ऐसे रोते हैं और मैं जैसे बच्चा अपने माँ बाप के सामने जिद करके उन्हें मनाने के लिए रोता है, बिलखता है। अभी अल्लाह वाले अपने अल्लाह को मना रहे हैं। ये कौन सी नमाजें थी? ये उनकी तन्हाई वाली नमाजें थी, ये उनकी खलवत वाली नमाजें थी। जब अपने घरों के अंदर रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में जब अल्लाह के सामने खड़े होते थे, तो रोने की आवाज़ें ऐसे आती थी, ऐसे हंडिया के उबलने की आवाज़ें आती हैं। क्या मतलब है कि हमारी नमाजों में खुशू होना चाहिए, हमारी कुरान की तिलावत के अंदर जो है अल्लाह का खौफ झलकता हुआ नजर आना चाहिए। जब हम बोले हमारी जुबान से ऐसे कलिमात निकलने चाहिए जिनके पीछे अल्लाह का खौफ होना चाहिए। बोलते वक्त ऐसा ना हो हम ये देखें और ये तो माड़ा बंदा है, इसको जो मर्जी कह लो, इसने कौन सा आगे से बोलना है। तो भाइयों वो तो माड़ा है, लेकिन जिसने उसे पैदा किया है वो माड़ा नहीं है। जिसने मुझे मेरी जुबान से निकलने वाले हर बोल का हिसाब लेना है वो माड़ा नहीं है। वो कितना शर्म है, अगर मेरा अल्लाह गफ्फार है, अगर मेरा अल्लाह रहमान है, अगर मेरा अल्लाह रहीम है, तो बाकी ये भी याद रखो मेरा अल्लाह जब्बार भी है, मेरा अल्लाह कहार भी है। ये ज़लज़ले नहीं देख रहे, ये सुनामी, ये सैलाब नहीं देख रहे। वो अल्लाह के बागी नाफरमान, वो उम्मतें, वो कौमें, वो टोले, वो जमातें, इन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया। एक लम्हे के अंदर ही अल्लाह चाहे तो पूरी कायनात को तहस नहस कर दे, मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, और लोगों डर जाओ मेरी पकड़ बड़ी सख्त है।